ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा हुआ है। ये 2018 के बाद 2026 में पूछा जाएगा जो एग्जाम होने वाला है। अब क्वेश्चन में कहा गया है C1 मतलब कि संधारित्र दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड तथा दूसरा संधारित्र दिया हुआ 4 माइक्रोफैराड। दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है या जोड़ा जाता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। और उनके सिराओं के बीच, दोनों की सिराओं के बीच कितना विभवांतर दिया हुआ है? 1200 वोल्ट दिया हुआ है। आरोपित किया जाए तो 2 माइक्रोफैराड संधारित्र के सिराओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? चाहिएगा तो आप पिक्चर भी बना के समझ सकते हैं। ये पिक्चर समझ सकते हैं। ये दो संधारित्र दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है C1 का मान, ये मेरा C2 का मान। 2 माइक्रोफैराड है और 4 माइक्रोफैराड। तो देखिए संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनकी परिणामी धारिता CS होता है, मतलब इसका श्रेणी क्रम। तो दो संधारित्र का केस 1 में बताए थे आपका C1 into C2 बाई क्या होता है? C1 प्लस C2। समझ रहे हैं? ठीक है, तो C1 का मान कितना है? ऊपर देखिए 2 माइक्रोफैराड और C2 का मान देखिए 4 माइक्रोफैराड। अब 2 माइक्रोफैराड प्लस 4 माइक्रोफैराड, तो अब इसको नीचे वाले को जोड़ के बताइए। 2 माइक्रोफैराड प्लस 4 माइक्रोफैराड का जोड़ेंगे तो 6 माइक्रोफैराड आता है। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया कितना होता है? 6। तो कितना आ जाएगा? 4/3 माइक्रोफैराड। ये मेरा CS का मान आ गया है। तो कहता है कि संधारित्र पर आवेश का परिमाण क्या होगा? तो बताए होंगे आप Q बराबर CV। तो किस क्रम में है? श्रेणी क्रम, इसीलिए यहाँ पे लगा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। जो CS का मान होता है 4/3 और वोल्ट का मान दिया हुआ 1200, 3 चौके 12। अब उसको गुना करेंगे 400 प्लस 400 तो कितना होगा? 1600 माइक्रोकूलम। तो अब हमको कहता है दो संधारित्र का बीच मान दिया होगा, तो कहता है दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा? तो V बराबर Q/C। तो V का मान 1600 माइक्रो और 2 माइक्रोफैराड है। तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 2 × 8 = 16। तो V का मान कितना वोल्ट आ गया है? 800 वोल्ट।